सर्वप्रथम आज की देशना शुरू करने से पहले हम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को उनके अपरिमित गुणों को याद करते हैं, जिन्होंने यह सुंदर सद्गम हमें दिया है, जो सभी के लिए महाकल्याणकारी है। उनके धर्म के गुणों को हम वंदन करते हैं और इस धम्म मार्ग पर चलते हुए जो पूर्व में संग हुआ है, अभी जो संग है और भविष्य में जो संग होंगे, उनके गुणों को स्मरण करते हैं, निबंधन करते हैं। और आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं और आज की जो नवदेशना है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो सत्र है वो थेरी गाथा के बारे में है, जो इस बुद्ध शासन में इस प्रकार से उत्तम स्त्री रत्न हुई, जिन्होंने अपने सभी क्लेशों को मुक्त नष्ट किया और अपने सभी दुखों से मुक्त होकर एक उत्तम स्त्री रत्न कहलाई, जो अरहंत कहलाई। ऐसी थेरियों के बारे में हम जान रहे हैं। तो आज की जो थेरी गाथा है वो है नित्यकाली अरहंत थेरी के बारे में। तो जो ये नित्यकाली अरहंत थेरी है, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से श्रद्धा युक्त चित्त से प्रवज्ञा ग्रहण की, लेकिन लोभ के कारण, लाभ सत्कार में पड़ने के कारण कैसे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में, इस दुर्लभ प्रवृत्ति जीवन में अपना बहुत सा समय उन्होंने व्यर्थ गंवाया। लेकिन बहुत पुण्य पारविता भी थे, तो उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया। तो जानते हैं ऐसे ही अरहंत तेरी नित्यकाली के बारे में। तो ये जो नित्यकाली थी, उनका जो जन्म हुआ था वो कुरु राज्य में कम्मा सदम्मा नाम पर एक छोटा सा कस्बा था। इस छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था। वह बहुत श्रद्धावान थी। बुद्ध, धर्म और संघ, इन तीनों रत्नों के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखती थी, क्योंकि जो बुद्ध है, बुद्ध के द्वारा उपदेष्टि सत्तम है, उनको हमेशा सुनती भी थी। संघ को हमेशा दान भी किया करती थी और इस प्रकार से अपने जीवन में चाहती थी कि मैं भी इस संगम में संघ का एक भाग बनूं। तो पहले से उसकी इच्छा थी, तो श्रद्धा युक्त चित्त से फिर उसने अपनी, हम कह सकते कि प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की। सचमुच कितना दुर्लभ होता है प्रवचित जीवन जीना। बुद्धों का जन्म होना भी, बुद्धों का उत्पन्न होना भी बहुत ही दुर्लभ है। बहुत, कहते हैं कि बहुत कल्पों के बाद ऐसा समय आता है जिस समय में तथागत सम्यक संबुद्ध अपने जो बोधिसत्व है अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हैं और सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति करते हैं और लोगों पर अनुकंपा करने के लिए यह जो सद्धम्म है उस सद्धम्म की देशना देते हैं और लोगों के लिए कि वो अपने दुखों से कैसे मुक्त हो, क्योंकि दुख चक्र तो बहुत लंबा है। हम कह भी नहीं पाते कि इस दुख में, इस दुख चक्र में हम कितने कल्पों तक हैं। अभी बहुत सारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं, बहुत सारे पच्चे बुद्ध हुए हैं, बहुत सारे अनंत, अनागामी, सकदागामी और सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी भी हमने उस रस को, उस धम्म के सुख को प्राप्त नहीं किया। तो देखिए कितना अंतर होगा, कितना हम कहते हैं कि अगणित ऐसे कल्प हुए होंगे कि हम अभी भी इस भव चक्र में हैं। तो बुद्धों का जन्म होना सच में दुर्लभ है। हम बहुत पुण्यशाली हैं हम सभी लोग कि हमारा जो जन्म हुआ है वो बुद्ध शासन में हुआ है। बुद्ध की शिक्षाएं अभी भी इस लोक में है। तो जो मनुष्य है या फिर अन्य सत्व है, इस शिक्षा को भली प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, इस शिक्षा को भली प्रकार से समझ सकते हैं और पालन कर सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ पुण्य होता है, बहुत कल्पों के बाद ऐसा पुण्य जागृत होता है। तो इस प्रकार हमारा, हम भी बहुत सारे पुण्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म इस बुद्ध शासन में हुआ। फिर दुर्लभ है मनुष्य का जन्म प्राप्त करना। देखिए, वाणी 31 प्रकार की अस्तित्व की भूमिया बताई है। 31 जो भूमिया है उसमें न जाने हम लोगों ने कितनी बार जन्म लिया होगा। तो इस अनेक या इस भव चक्र में हम कितनी बार 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 जाति, जरा, व्याधि और मरण, इस दुख चक्र में पड़े होंगे। लेकिन फिर भी हम उस रस को नहीं चख पाए जिसे धम्म का सुख कहा जाता है। और बार बार पढ़ने के बाद में ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है कि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन को प्राप्त करे। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना भी बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि 4 अपाय की भूमि है। मनुष्य की भूमि 1 है, देवताओं की भूमि 6 है, रूप ब्रह्मा भूमि 16 है
और 4 अरूपा ब्रह्मा भूमि है। तो केवल एक जो भूमि में मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य का जो जीवन है पाना वो भी बहुत ही दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में कोई किसी का जन्म होता है तो कितना दुर्लभ पुण्य है। साथ साथ में ऐसा जो व्यक्ति है ऐसे शासन में ऐसे काल में मनुष्य के रूप में आया जब महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध का यह महान मंगलकारी महान कल्याणकारी सत्य है। तो सचमुच में बहुत ही दुर्लभ पुण्य है। और अगर कोई बुद्ध शासन में जन्म लेता है मनुष्य के रूप में और प्रवज्जित होता है इस अरहंत की ध्वजा को इस काषाय वस्त्र को अपने काया पे धारण करता है तो सचमुच कितना दुर्लभ पुण्य है। आप देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सत्व है जो धम्म को भली प्रकार से नहीं जानते, जो प्रमादी बन गए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें हमको दुख को नष्ट करना है। सिर्फ यही जीवन ही है सत्य, ऐसा वो मानते हैं। और अपने कार्य भी इसी प्रकार से करते हैं कि इस जीवन में मुझे सुख मिल जाए बस वही हो जाए, इस जीवन से मेरे दुख नष्ट हो जाए बस काफी है। लेकिन नहीं समझ पाते कि ये एक ही में जीवन नहीं है जहाँ पे आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे जो जीवन है जिस जीवन में आपको इससे भी भयानक दुखों का सामना करना पड़ेगा। और दुख मुक्ति का मार्ग तो केवल एक ही है, वो है महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के सद्धम्म पे चलना। तो जो कोई व्यक्ति इस संपूर्ण संसार में इन सभी सुखों को जिसे हम कहते हैं कि भौतिक सुख है उस भौतिक सुखों को त्याग कर प्रवज्ञा ग्रहण करता है तो दुर्लभ है। तो प्रवज्ञा का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति प्रवज्जित होता है चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, जब प्रवज्ञा ग्रहण करता है तो एक प्रकार की उसे याचना करनी पड़ती है, एक गाथा कहनी पड़ती है। क्या है वो गाथा? कहते हैं सब दुख निसरण निब्बान सच्चीकरणत्थाय। सब दुख निसरण यानी सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने के लिए और निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए कृपया कर आप मुझे यह काषाय वस्त्र से प्रवज्जित कीजिए। तो देखिए जिस प्रवज्ञा का एकमात्र उद्देश्य है अपने दुखों को नष्ट करना, जिस प्रवज्ञा का एकमात्र उद्देश्य है निब्बान का परम सुख प्राप्त करना, वो सच में कितना पुण्यशाली होता होगा, वो सच में कितना दुर्लभ पुण्य होता होगा। आज संसार में हमें बहुत सारी करोड़ों की अरबों की संख्या में लोग हैं। क्या सभी के मन में धर्म का जागृत होता है? बिल्कुल नहीं। क्या सभी को ऐसे लगता है कि मुझे प्रवज्ञा मिल जाए ताकि मैं अपने सभी दुखों को नष्ट कर सकूं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी के मन में ये जागा भी कि मुझे प्रवज्जित होना है तो क्या इजीली प्रवज्ञा मिलती है? बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो काषाय वस्त्रों को धारण करें, लेकिन बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके चलते हुए वो इस काषाय वस्त्रों को धारण नहीं कर पाते। देखिए चाह है, इच्छा है, हम हमको समझ भी रहे हैं, लेकिन काषाय वस्त्रों को धारण नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं, दुर्लभ पुण्य किए हुए लोग होते हैं जो बुद्ध शासन में इस काषाय वस्त्र को धारण करते हैं और केवल एक ही उद्देश्य कि जो सभी दुख है ये सभी दुख चक्र है उस सभी दुख चक्र को समाप्त करने के लिए और जिसे भगवान ने कहा है कि परम सुख है, जिसे प्राप्त करने के बाद में फिर किसी भी सुख की इच्छा नहीं रहती है, ऐसे परम सुख को प्राप्त करने के लिए ही यह काषाय वस्त्र को धारण कर मैं इस बुद्ध शासन में प्रवचित हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से मन में भाव होता है, इसी प्रकार की गाथा करके भी अपने जो उपाध्याय होते हैं, जो संघ होते हैं, उनके सामने याचना करते हैं और इस काषाय वस्त्र को धारण करते हैं। तो कितना दुर्लभ पुण्य होता है ये। भगवान ने दो प्रकार की प्रवज्ञा की है। कौन से दो प्रकार की? पहली प्रवज्ञा होती है जो व्यक्ति अपने शरीर पर अपने काया पर काषाय वस्त्र को धारण करता है, यानी बाहरी तौर पर बाहरी जो चिन्ह है
जैसे सिर के बाल नहीं होना है, या फिर जो वस्त्र है वो काषाय वस्त्रों को धारण करना, गृहस्थी के जो वस्त्र है उसको त्याग करना। तो इस प्रकार से बाहरी तौर पर व्यक्ति प्रवचित होता है। और दूसरा प्रवज्जा होती है मन से, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो सद्धम्म है वो चित्त की परिशुद्धि के लिए है, चित्त से सभी प्रकार की अकुशलताओं को नष्ट करने के लिए है, चित्त में सभी प्रकार की कुशलता ग्रहण करने के लिए है। तो जो अपने मन से हर एक क्षण लोभ को, द्वेष को और मोह को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, ताकि मेरे मन में ये जो अकुशलता है, ये जो क्लेश है, वो क्लेश सभी प्रकार से नष्ट हो जाए। बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। काया से तो प्रवज्जा होना, चलो फिर हम कह सकते हैं कि दुर्लभ दुर्लभ पुण्य है, लेकिन फिर भी काया से हम प्रवजित हो सकते हैं। लेकिन मन से प्रवजित होना सही अर्थ में बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे बहुत कम सत्व हमें मिलते हैं जो किसी भी प्रकार की इच्छा न रखते हुए केवल और केवल निब्बान की प्राप्ति के लिए इस काषाय वस्त्र को परिधान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मित्र काली थी, वो मित्र काली भी श्रद्धा युक्त चित्त से प्रवज्जा उसने प्राप्त की, प्रवज्जा ग्रहण की, काया से तो प्रवज्जा ग्रहण की। लेकिन कहती है, क्या कहती है कि 7 वर्ष में, ये जो 7 वर्ष प्रौढ़ अवस्था में प्रवचित हुई है, और 7 वर्ष हो गए भिक्षुणी बन के प्रवचित और उपसंपदित होके, तो कहती है इस 7 वर्ष में मैंने केवल लाभ और सत्कार में ही गवा बैठे। देखिए, काया से प्रवचित हुई है, लेकिन मन से अभी प्रवचित नहीं हुई है। जब अरहंत बनती है तो बताती है, अपने अनुभव को कथन कहती है, करती है कि लोभ और आसक्ति में पड़कर मैंने अपने जीवन के 7 वर्षों को यूं ही गवा दिया। तभी आजकल ऐसे ही है, तभी भी होता था। जो व्यक्ति मन से प्रवचित नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अपना लोभा नहीं छोड़ता है, तो उसे ऐसा लगता है बहुत इजी है, प्रवचित हो जाइए, फिर आपको दूसरे जो लोग हैं वो आपको बंधन करेंगे, आपको दानादि कर्म करेंगे, और आपको कोई भी कार्य भी नहीं करना होगा, नाम भी बहुत होगा, प्रतिष्ठा भी होगी। तो इस प्रकार से कोई कोई जो लोग हैं जो धम्म को नहीं जानते हैं, वो इस प्रवज्जा को ग्रहण करते हैं, काषाय वस्त्र को धारण करते हैं, और भगवान ने जो नहीं कहा है उसको करते हैं। तो देखिए, इस दुर्लभ पुण्य को गवा बैठे हैं। भगवान कहते हैं, अगर आप किसी का उत्तराधिकारी होना है तो मेरे धम्म का उत्तराधिकारी बनिए। क्योंकि अगर आप केवल उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं जो केवल काषाय वस्त्र धारण करके लोगों को मिलती है, तो समझ जाइए आपका भव चक्र लंबा है, आपका दुख चक्र लंबा है, उसकी अवधि भी हम नहीं बता सकते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई जो प्रवचित सत्व होते हैं, प्रवचित भिक्खु या भिक्खुनियां होती है, अगर उन्होंने अपने शीलों का पालन नहीं किया, और अगर वो श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं का बंधन भी ग्रहण करते हैं, तो भी वह अकुशल में आता है, कुशल में नहीं आता। उपासक उपासिकाओं का तो कुशल होता है कि वो श्रद्धा पूर्वक बंधन कर रहे हैं, उस काषाय वस्त्र को बंधन कर रहे हैं। लेकिन जो धम्म को धारण करने वाले प्रवचित नहीं होते हैं, वो उस बंधन को भी स्वीकार करके अकुशल ग्रहण करते हैं। कहते हैं, जो ये भोजन दिया जा रहा है, ये जो 4 वस्तुएं दी जाती है भिक्खु और भिक्खुनियों को, जिसे कहा जाता है कि चीवर है, पिंड पाठ है, गिलान पश्यन है, जो गिलान यानी जब रोग निर्माण होता है उसके लिए जो दिया जाता है, दवाइयाँ औषधियाँ, और जो शयनासन है, यानी ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो सही अर्थ में बुद्ध की पुत्रियां है, बुद्ध के पुत्र है। लेकिन जो व्यक्ति धम्मों को धारण नहीं करते हैं और श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं से वो ग्रहण करते हैं, तो भगवान कहते हैं, अगर आप वो ग्रहण करते हैं तो आपको जो गति होगी वो कैसी होगी, दुर्गति होगी, आप सीधे दुर्गति में जाएंगे। क्योंकि आप उन चीजों को ग्रहण कर रहे हो जो उन लोगों के लिए, उन सतों के लिए है जो सही मायने में बुद्ध पुत्रियां होती है, बुद्ध पुत्र होते हैं। जो अरहंत के लिए जो सोतापन्न अवस्था के लिए जाते, सोतापन्न जो प्राप्त होते हैं उनके लिए दिया जाता दान है, उसको स्वीकार करना भी अकुशल है। जो सकदागामी अनागामी अरहंतों के लिए उद्देश्य से जो दिया गया जो दान है, अगर दान वो प्रवचित ले लेते हैं और धम्म का पालन ठीक से नहीं करते, तो वो भी उनके लिए अकुशलता का कारण बन जाता है।
तो भगवान कहते हैं इसीलिए शील संपन्न बनना चाहिए, इसीलिए धर्म के उत्तराधिकारी बनना चाहिए, ना कि भोग संपत्ति के। तो ये जो मितकाली होती है, 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 7 साल अपने जीवन के इसी प्रकार से लोभ में पड़ती है, सत्कार में पड़ती है, और चाहती है कि मुझे बहुत धन संपत्ति मिले। क्योंकि तब के काल में तो भगवान स्वयं थे, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र संघ था, तो जो प्रवचित थे उन्हें दान आदि कर्म भी मिलते थे। तो यह जो मित्रकाली थी उसके मन में लालसा जाग गई, अरे मैं कांसाई वस्त्रों को धारण किए हुए हूँ, तो मुझे तो बहुत सारा दान मिलता है, तो मैं उस दान को क्यों ना स्वीकार करूं। लोगों के पुण्य होते हैं। इस प्रकार से वो क्या करती है, अपने जीवन में लाभ के पीछे दौड़ती है, सत्कार के पीछे दौड़ती, कि लोग मुझे जाने तो, लोग मुझे समझे तो, अगर लोग मुझे जानते हैं तो मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा नाम होगा तो एक प्रकार की प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लोग आते हैं, वंदन करते हैं। तो इस सभी मिथ्या में, इस सभी में पढ़कर वो क्या करती है, अपने जीवन के 60 वर्ष गवा देती है। लेकिन जिस व्यक्ति के स्वयं स्वयं अर्थ में पुण्य नहीं है, वो व्यक्ति देर सवेर जाग ही जाता है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें ये जो मितकाली अरहंत थी उनके जीवन में मिलता है, कि कभी भी लाभ और सत्कार के लिए प्रवचन नहीं ग्रहण करने चाहिए। हम भी देखते हैं समाज में आज भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, वो ऐसे जो हम कहते हैं कि धर्मों को न पालन करने वाले, कहते हैं कि हमें तो प्रवचन लेनी है, प्रवज्ञा भी इस प्रकार से लेते हैं कि चित्त भी उनका ये नहीं कहता है कि मैं किस उद्देश्य से प्रवज्ञा ले रही हूँ, उद्देश्य भी उन्हें पता नहीं चलता है। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो हम कहते हैं कि वो बोध गया में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से जब बिहार में जाते हैं तो काषाय वस्त्र को धारण करते हैं, और जब घर में जाते हैं तो गृहस्थ के लोगों के जीवन को जीते हैं। तो देखिए, समझ ही नहीं पाते हैं कि काषाय वस्त्र का अर्थ क्या होता है, समझ ही नहीं पाते हैं कि जो कर रहे हैं उससे लाभ सत्कार तो मिल जाएगा, उससे तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन उसे कितना कुशल एकत्रित कर रहे हैं, उससे कितना हमारे लिए हम दुख का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी लोग जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि अविद्या में फंसे होते हैं, और इतने दुर्लभ प्रवज्ञा को, इतने दुर्लभ धम्म को, इतने दुर्लभ अवसर को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, और जिस क्षण का उपयोग हमारे दुख मुक्ति के लिए होना चाहिए, उस क्षण को पूरी तरह से गवा देते हैं। तो इस प्रकार से विमुक्तकारी अपने जीवन के 7 वर्ष इस लाभ में पड़ती है, इस सत्कार में पड़ती है। तो जब उसे समझ में आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैंने इसीलिए प्रवज्ञा ग्रहण की, तो वैराग्य जागता है, और वैराग्य जानने के बाद में भगवान बुद्ध के सद्धम्म पर चलती रहती है। तो कहती है, क्या कहती है, श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर होकर मैंने प्रवज्ञा प्राप्त की। श्रद्धा युक्त चित्त है, श्रद्धा युक्त चित्त से जानती है कि प्रवज्ञा बहुत ही दुर्लभ है, और इस दुर्लभ प्रवज्ञा को ग्रहण करती है। लेकिन फिर कहते हैं कि मैं जगह जगह लाभ और सत्कार पाने की इच्छा से ही विचलित हुई, क्योंकि मन है, मन में कभी भी अकुशलता आ सकती है। तो उनके मन में भी अकुशलता आई, और इस अकुशलता का परिणाम ऐसे हुआ कि वो लाभ में पड़ी रही, वो सत्कार से विचलित रही, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से और दूसरी जगह, केवल और केवल स्वयं के लिए संपत्ति का संग्रह करने लगी। और फिर कहती है, परमार्थ की अवहेलना कर मैं तुच्छ पदार्थों को ही सेवन करने लगी। कितना सही है, जानती है अभी कि जो परम अर्थ था, जो परम सुख था, उस परम सुख को मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए मैंने उसी परम अर्थ को प्राप्त करने के लिए मैंने इसे प्रवज्ञा को ग्रहण किया। लेकिन इस अभिज्ञा के कारण मैंने उसको, उस अर्थ को की अवहेलना की, मैंने उसको दुर्लक्षित कर दिया, और मैं क्या की, तुच्छ पदार्थों का सेवन करने लगी। तुच्छ पदार्थ, भौतिक संपत्ति इसी प्रकार से तुच्छ पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस भौतिक संपत्ति में पड़ता है, उसके लोभ, द्वेष और मोह कम नहीं होते हैं, इससे और ज्यादा बढ़ते हैं, मैं और प्राप्त करूं। अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो वो चाहता है कि मैं और धन संपत्ति को प्राप्त करूं, क्योंकि मन में लोभ जागता है। लेकिन जो व्यक्ति सही अर्थ में धम्म को जानता है, वो जानता है कि ये जो संपत्ति मुझे मिली है, वो संपत्ति केवल और केवल मुझे पुण्य करने के लिए प्राप्त हुई है। कोई तो मेरा पुण्य अवश्य होगा जिससे मुझे ये धन संपत्ति मिली है, तो क्यों ना मैं फिर से ऐसे पुण्य करते रहूं,
कि ताकि यह जो पुण्य है मेरे निर्वाण के लिए मुझे साक्षीभूत हो जाए, इस सहायक हो जाए। तो इस प्रकार से जो धम्मवान व्यक्ति है अपनी संपदा का योग्य उपयोग करता है। लेकिन जो अभी धम्म से दूर है, जो अभी लोभ में पड़ा हुआ है, जो अभी अविद्या में पड़ा हुआ है, वो इन तुच्छ पदार्थों का सेवन करने में ही अपने जीवन को सुख मानता है, सुखी करता है। तो कहती है कि इस तुच्छ पदार्थों के सेवन के लिए ही मैंने जो निब्बान है, उस निब्बान के परम सुख की अवहेलना की। फिर कहती है, चित्त मलो के वश में होकर मैंने प्रवज्जा के वास्तविक प्रयोजन को दूर करने के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। तो कहती है, मेरे चित्त मल थे, मेरा चित्त जो था वो क्लेश युक्त था, लोभ युक्त था, अविद्या से युक्त था। तो इसमें पढ़ते हुए मैंने प्रवज्जा तो ग्रहण की, लेकिन इस प्रवज्जा का जो उद्देश्य था, उस प्रवज्जा के उद्देश्य को मैंने नष्ट, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्योंकि लोभ है, अविद्या है, ये ऐसे अकुशल हेतु है, जिस अकुशल हेतु से कभी भी कोई व्यक्ति कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर किसी के मन में लोभा है तो वो कभी भी पुण्य कर्म नहीं कर सकता, कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मुझे ये जो आसक्ति है, आसक्ति को छोड़ना है। लेकिन जिसका लोभ नष्ट हो गया, वो सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़ देते हैं। जिसके मन में अविद्या है, जो ये समझता है कि इस जन्म में मुझे बहुत सारा सुख मिला, तो मुझे धम्म सेवन श्रवण करने की क्या जरूरत है, मुझे धम्म पालन करने की क्या जरूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति धम्म का पालन करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें जो गरीबी है, जो निर्धनता है, या फिर उनके जीवन में जो भी दुख है, उस दुख को नष्ट करने के लिए वो धम्म का पालन करते हैं। देखिए कितनी अविद्या है, समझ ही नहीं पाते कि एक जीवन की थोड़ी ना बात है, ये तो अनेक जन्मों की बात है, ये तो अनेक कल्पों की बात है। तो इस प्रकार से एक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने लिए अनेक दुखों का निर्माण करते हैं। तो जो मितकाली अरहंत थी वो भी कहती है कि मैंने जो प्रवचन का सही अर्थ था, उस सही अर्थ को ना लेते हुए केवल भौतिक संपत्ति को ग्रहण करके भौतिक संपत्ति में सुखी होने का, ये इसलिए मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल व्यतीत किए। फिर कहती है, अपने छोटे से विहार में बैठकर एक दिन मैंने उदासीनता पूर्वक विचार किया कि तृष्णा में के फंदे में पड़कर मैं उन्मादगामिनी हो गई। बहुत सीखने लायक है। ये जो भौतिक संपत्ति है, ये हमें तभी तक सुख देती है जब तक हम इसके आसक्ति में पड़े रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस आसक्ति को छोड़ देता है, जिस व्यक्ति को समझ में आता है कि यह जो संपत्ति है केवल मेरे इस जीवन के लिए कार्यरत है, ये जीवन के लिए मुझे सुख दे सकती है, लेकिन अगर मैं उस सुख को पाना चाहता हूँ, उस सुख को पाना चाहती हूँ जिसे भगवान ने परम सुख कहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है देर सवेर वो अपने इस लोभा को नष्ट करने का प्रयास ही करता है। उसके मन में आता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना तो कुछ और चाहिए था, लेकिन कर क्या रहे हैं। तो इस प्रकार से वे जो मित्रकाली थी, उनके मन में भी विचार आया। एक दिन ऐसे ही बिहार में, छोटा सा बिहार था, तो उस विहार में बैठे बैठे हुए ही अपने जीवन को सोचती है कि मैंने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की। क्या मैंने इन चीजों के लिए प्रवज्ञा ग्रहण की कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कांसाय वस्त्र परिधान करने को मिले, मुझे बहुत अच्छा भोजन मिले, बहुत अच्छे से विहार मिले, क्या मैंने इसलिए प्रवज्ञा ग्रहण की। तो अकेली है तो सोचती है कि मैंने जो भी किया है वो अकुशल है, वो गलत है, और वो कभी भी मेरे दुख को नष्ट नहीं कर सकता। प्रज्ञा जागती है, समझती है कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन दुखों से नहीं बनती है, दुख नहीं करती है। यही प्रयास करती है कि अब मुझे ये समझ में आया कि मुझे यह मार्ग को छोड़ना है, और भगवान ने जो मार्ग मुझे बताया है उस मार्ग का पालन करना है। तो इस प्रकार से अपने तृष्णा को दूर करने का प्रयास करती है, अपनी आसक्तियों को दूर करने का प्रयास करती है। सोचती है कि मेरा आयु काल तो समाप्त होने आया है, और प्राणहानि जरा और व्याधि तो आसन्न है, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में प्रवजित हुई है। तो बहुत सारे जो साल है, 7 साल है, वो 7 सालों को अपने प्रवजित जीवन को नष्ट कर, यानी अकुशल में गवाया है, गवा दिया है उसने। अब सोचती है कि अभी तो मैं वृद्ध हो रही हूँ,
बुढ़ापा मेरे पास में ही है और अभी मुझे व्याधि भी होगी। कि बुढ़ापा है तो निश्चित ही है व्याधि भी होगी, तो व्याधि हो रही है होगी और इसके लिए जरा भी है। अब अगर मैं प्रमाणित हूँ, अगर मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से, जैसे मैंने 7 साल गवा दिए हैं वैसे ही मैंने अगले अनेक क्षण ऐसे ही गवा दिए, तो क्या मैं सही अर्थ में अपने दुखों से मुक्त हो पाऊंगी, या सही अर्थ में मैंने जो प्राप्त करने के लिए इस प्रवज्ञा को ग्रहण किया है उसे प्राप्त कर पाऊंगी। तो सोचती है और कहती है कि ये देह को लय हो जाने से पूर्व, यानी इस देह को नष्ट होने से पूर्व ही जो कुछ हो सके मुझे करना चाहिए। देखिए अभी समझती है कि उसे क्या करना चाहिए। समझ गई है कि मैं जो जीवन जी रही हूँ वो जीवन सही अर्थ में सत्य नहीं है। अब मेरा जो है बुढ़ापा पास में है, रोग होगा और इस प्रकार से एक दिन मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊंगी। तो मैं क्या लेके जाऊंगी इस जीवन से, मैं क्या अर्जित करके जाऊंगी, क्या मैंने जो चाहा था वो मैंने प्राप्त कर लिया। तो सोचती है, चिंतन करती है, मनन करती है और समझती है कि नहीं, अभी मेरी जो आयु है बहुत ही अल्प है, पता नहीं मेरी मृत्यु कब आ जाए। तो इस क्षण में क्यों ना मैं अपने दुखों को नष्ट करने का प्रयास करूं, क्यों ना मैं उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करूं जो भगवान ने कहा है कि परम सुखदायी है। तो प्रयास करती है, अपने प्रमाद को दूर करने का प्रयास करती है, इस जो हम कहते हैं कि अकुशलता है इसको दूर करने का प्रयास करती है। और उसी क्षण स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का यथाभूत चिंतन करते हैं। ये 5 उपादान जो स्कंद है उसके बारे में सोचती है, उसका उत्पत्ति जानती है, उसका नष्ट होना जानती है, यथाभूत ज्ञान दर्शन करती है और कहती है कि जब मैं इस प्रकार का दृढ़ अधिष्ठान करके बैठी, उस आसन पे मैंने अधिष्ठान किया कि अब मुझे उस आसन से तभी उठना है जब मैं अपने दुखों को पूरी तरह से नष्ट कर पाऊं। तो इस प्रकार से जैसे आसन में बैठती है, अपने 5 जो स्कंद है उस स्कंद को देखती है, उनका उदय वे देखती है, अनुभूति करती है, तो कहती है उस आसन को मैंने तभी छोड़ा जब मैं विमुक्त चित्त हुई, यानी जब मैं अरहंत हुई तभी मैंने उस आसन को छोड़ा और मैंने अपना जो बुद्ध शासन है वो पूर्ण कर लिया। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो प्रवज्ञा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें भी प्रवज्जित जीवन जीने का दुर्लभ अवसर मिल जाए, हमें भी ऐसा एक संघ मिल जाए जो संघ में हम लोग अपने जो दुख है उस दुख को नष्ट करने का प्रयास करें। एक ऐसा प्रकार का मार्ग मिल जाए जिस मार्ग में हम अपनी अकुशलताओं को नष्ट कर लिए। लेकिन बहुत इजी तो नहीं होता है क्योंकि तो प्रवज्ञा मिलना भी बहुत दुर्लभ है। प्रवजित होने के बाद में अपने चित्त को संभालना भी बहुत ही दुर्लभ है। अपना हमारा जो उद्देश्य होता है प्रवचितों का वो अ, हमेशा ही चिंतन मनन करना, उस मार्ग पर जाना भी बहुत ही दुर्लभ है। और आजकल तो ऐसा है कि जो भिक्षु भिक्षु जो है, तो जो भिक्षु संघ है उनके लिए तो बहुत इजी है। थोड़े बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे संघ है जो विनयशाली है, जो सही अर्थ में धर्म को समझते हैं, जो सही अर्थ में उसका पालन करते हैं, विनय का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और अपने इस जीवन को, इस प्रवचित जीवन को, इस प्रवचित जीवन में जो ब्रह्मचर्य का स्वीकार किया है उस ब्रह्मचर्य को पालन करने का, पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भिक्षुनियां होती है उनके लिए बहुत थोड़ा सा हम कहते हैं कि कठिन है, क्योंकि उनके लिए अभी भी ऐसे प्रकार से सेंटर निर्माण नहीं हुए हैं, इस प्रकार से एक संघ नहीं है जिस संघ में वो धर्म को सीख सके, विनय को सीख सके, बहुत ही दुख होता है। तो अगर कोई जो स्त्री होती है वो चाहती है कि मुझे भी इस प्रकार के संघ संघ मिले जिसमें मैं अपने भी जो जीवन के दुख है उस दुख को नष्ट कर पाऊं, तो बहुत ही दुर्लभ पुण्य है। क्योंकि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, उन्हें अगर धम्म मिलता है, उन्हें अगर विनय मिलता है, ऐसा संघ मिलता है जिस संघ में वो प्रवचित होकर सही अर्थ में अपने द्वेषों को, अपने लोभों को, द्वेष को और मोह को नष्ट करने का प्रयास करे, बहुत ही दुर्लभ पुण्य होता है। तो ऐसा जो पुण्य जिस किसी को भी प्राप्त होता है, बहुत हम कहते हैं कि सही अर्थ में वो अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है। तो ऐसे ही ये जो मृतकाली बिल्कुल होती
प्रवचित होने के बाद में थोड़ा समय तो गवाया, लेकिन फिर भी पुण्य थे, बहुत सारे पुण्य थे, और यह जानकर फिर सही अर्थ में इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने वाली बनी। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही जो भी ये उद्देश्य रखते हैं, चाहे वो गृहस्थ है तो गृहस्थी लोगों ने यही उद्देश्य रखना चाहिए कि चाहे मुझे प्रवचित जो सुख है उसका अनुभव नहीं हुआ है अभी तक, फिर भी गृहस्थ के जीवन में, क्योंकि बुद्ध की 4 परिषदें होती हैं, भिक्षु भिक्षुनिया, उपासक और उपासिकाएं, चाहे मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे धम्म का पालन करना है। इस प्रकार से करना है कि जब मैं प्रवचित हो जाऊं तो यह पुण्य मेरे निर्वाण के लिए, मुझे साक्षात्कार करने के लिए मुझे सहायक हो जाए। और जो प्रवचित होते हैं उनका तो बहुत ही दुर्लभ पुण्य है, तो उन्होंने भी इस प्रकार से धम्म और विनय को धारण करना चाहिए। तो जो भी कोई व्यक्ति धम्म और विनय को धारण करता है, सही अर्थ में वो अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेता है, अपने दुखों का अंत करने का प्रयास करता है, और देर सवेर अपने दुखों को का जो है वो अंत करता है, और परम सुख निब्बान की प्राप्ति करता है। ये चारों भी परिषदें जो है, इस प्रकार से ही इस बुद्ध शासन में धम्म और विनय का पालन करेंगे तो बहुत ही, कहते हैं कि धम्म, ये बुद्ध का जो धम्म है ऐसा ही प्रकाशित होगा, बहुत दूर तक फैलेगा और सही अर्थ में सभी को मिलेगा। क्योंकि इस ये धम्म जितना भी इसका प्रचार हो, प्रचार यानी इन द सेंस कि सही अर्थ में लोगों को समझे, सही अर्थ में अगर लोगों को इसको समझना है, धम्म और विनय को समझकर वो व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सकता है, अपने सभी अकुशलताओं को नष्ट कर सकता है, और सही अर्थ में कुशलताओं को ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी थी यह जो अनंत थेरी मित्रकारी की जीवन कथा। सच में एक प्रेरणादायक जीवन कथा है, छोटी सी थी लेकिन सीखने लायक बहुत कुछ है। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार से पुण्य का अवसर प्राप्त करूं, तो उसे केवल काषाय वस्त्र बाहर से धारण नहीं करना है, अपने मन से भी प्रवज्जित होना है, अपने मन से भी ये अरहंत के गुणों का स्मरण करना है कि मैं अभी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा हूँ, अब मैं उस काषाय वस्त्र का उत्तराधिकारी हो गया हूँ, जिस काषाय वस्त्र को देखते हुए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सही अर्थ में देखते हैं कि अगर यह जो व्यक्ति होता है उनके प्रति उनकी श्रद्धा निर्माण होती है। अरहंतों की, बुद्धों का यह ध्वज है, अरहंतों का ध्वज है। तो ऐसे काषाय वस्त्र को धारण किए हुए जो लोग होते हैं सच में दुर्लभ पुण्यशाली होते हैं। तो अगर वो धम्म और विनय का पालन करते हैं तो केवल अपने जीवन के लिए आदर्श नहीं बनते, अनेक लोगों के लिए जीवन का आदर्श बनते हैं, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, जहाँ पे स्त्री पुरुष की कोई भी भेद नहीं है, जहाँ पे कोई भी हम कहते हैं कि भाषाओं का भेद नहीं है, जहाँ पे कोई प्रदेश का भेद नहीं है, जहाँ पे उच्च नीचता का भेद नहीं है, केवल और केवल अकुशलताओं को नष्ट कर कर कुशलता ग्रहण करने का ऐसा ये सद्धम्म है, सभी के लिए मंगलकारी है। तो ऐसा सद्धम्म सभी को मिले, सभी इस सद्धम्म में सुखी हो जाए, और सभी निरंतर इस धम्म में प्रगति करें। इस प्रकार की जो अनंत मित्रकारी थी, मित्रकारी अनंत थेरी जी को कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनके पुण्य को स्मरण करते हैं, और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं कि आप इस धम्म कार्य में, इस धम्म के पथ पर ऐसे ही अग्रसर बने रहें। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सुखी बने।